है? मुसलमानों को दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? 56 इस्लामिक कंट्री है हमारे देश में, इनको हम पे भरोसा है। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी यहाँ पे मुसलमान रहेंगे? किसने कह दिया ये मुसलमान नहीं रह सकते? हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है कि ये हिंदुओं का राष्ट्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मुसलमान के लिए। देखिए मेरी बात सुनो, अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो मुसलमान को इससे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज, मुसलमान इस देश के अंदर रह रहा है, मुसलमान को जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, क्या मुसलमान का कारोबार छीनना है? क्या मुसलमान का घर छीनना है? क्या उसे पाकिस्तान भेज दिया? इस देश का मुसलमान यही रह रहा है जो हिंदुस्तान से प्यार करता है, जो इस देश के लिए लड़ता है, वो यहीं रहेगा और यहीं रह रहा है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हिंदू राष्ट्र बन जाए, चाहे हिंदू हिंदू बन जाए, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यही रहे, सेफ है, सेपरेट है। 2024 में आप देखना, राम मंदिर में इस्तकबाल के लिए मिलेगा मुसलमान खड़ा हुआ। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए, मुसलमान के पास शिक्षा है, जागरूकता होगी, वो जाग चुका है। यही तो है हमारे देश के असली मुसलमान, जिनका मैं समर्थन करती आई हूँ। मैं केवल विरुद्ध हूँ। लोग पता है क्या कह रहे हैं भैया? पता है लोग मेरे पे एलिगेशन क्या लगा रहे हैं? क्योंकि मैं हिंदू मुसलमान करती हूँ। नहीं, ओवैसी तो कह रहे हैं हमारी पुश्ते याद रखेंगी वहाँ बाबरी मस्जिद को। देखिए ये ओवैसी साहब मुसलमान का नेता ही नहीं हो सकता, ना इसे मुसलमान कोई नेता मानता। ये हिंसा की बात करते हैं और ओवैसी साहब कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा ले। इधर ये क्या नाम सहारनपुर से कहते हैं इमरान मसूद साहब बोटी बोटी कर देंगे, कभी आजम साहब कुछ बोलते हैं। ये देश के अंदर हिंसा की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश के मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं, ये अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। यहाँ का मुसलमान अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और साथ रहेगा, क्योंकि सब कुछ तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जल दिया है, घर दिया है, शौचालय दिए, मकान दिए, अन्न दिया है, अरे सब कुछ तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ये देश के मुसलमान हैं जो बीजेपी का समर्थन करते हैं और राम मंदिर के पक्ष में है। वैसे मेरे पसंदीदा तो वो भी मुसलमान है जो इस देश के नहीं है, डॉक्टर तारिक फतेह। उनसे बड़ा स्कॉलर ना मैंने आज तक किसी मुसलमान को माना है, ना मानूंगी। अगर सीखना है इस देश के मुसलमानों को, खास करके भारत के मुसलमानों से, तो एक बार डॉक्टर रिजवान अहमद और डॉक्टर तारिक फतेह जैसे नेता को जरूर सुने, उनके जैसे स्कॉलर को जरूर सुने। वो सभी के बाप है, साफ शब्द में यही है। और जो देश के मुसलमान है उनको पता है कि आगे क्या होने वाला, और उनको ये भी पता है उनका पीछे क्या था, तो वो जरूर हमारा समर्थन करेंगे। ऑब्वियसली इस देश के हैं, मुसलमान कहाँ से, हमारे ही तो हैं सब अपने। किस लिए धर्म को बांटना ही गलत है, ये तो अपने हैं। अगर दिक्कत है तो मुसलमान के ठेकेदारों को है। मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, साथ रहेगा। मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। ये तो गुमराह करने का काम कर रहे हैं जितने भी मुसलमान नेता है। क्या दिया इन्होंने आज तक मुसलमानों को? बताइए मुझे। शिक्षा इन्होंने दी, रोजगार इन्होंने दिया, कारोबार इन्होंने दिया, घर इन्होंने दिया। अगर जो कुछ मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला मुसलमान को। आज मुसलमान सेफ है, खुशहाल है, इस देश के अंदर हर तरीके का उसकी योजना का लाभ मिल रहा है। मेरे मुसलमान खुश है देश का। हाँ, तो देश का मुसलमान खुश है ना। जिनको बाहर से फंडिंग होता था वो थोड़ी ना खुश रहेगा। मतलब सोचने वाली बात है। इस देश का मुसलमान तो खुश है। इस देश में तो डॉक्टर रिजवान अहमद रह रहे हैं, इस देश में ही ऐसे बहुत से मुसलमान रह रहे हैं जिनकी जीवनी हमें पढ़ाई भी जाती है। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो हमारे देश के हैं ही नहीं, जो उनके पैदाइश खुद को मानते हैं, पठान और मुगल को महान मानते हैं। अभी पठान मूवी भी आई थी। मुझे बात समझ नहीं आती, इस देश में 21 सिखों ने मिलकर 10,000 पठानों को धूल चटाया। शर्म नहीं आती लोगों को? पठान का औलाद कहते हैं, क्या लोग हैं ये सब? क्या आप जाएंगे राम मंदिर? देखिए 2024 में कई लाख मुसलमान वहाँ इस्तकबाल के लिए भी आपको खड़ा मिलेगा राम मंदिर में, क्योंकि देश का मुसलमान जागरूकता आ गई, जाग चुका है। अब तक सो रहा था। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी ने अब तक इस चीज से दूर रखा है मुसलमान समाज को, क्योंकि अगर ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बीटेक पॉलिटेक्निक करेगा, नौकरी मांगेगा, हम कहाँ से देंगे? इनके पास है ही नहीं कुछ। इसीलिए सबको पत्थर। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए, मुसलमान के पास शिक्षा है, जागरूकता होगी, वो जाग चुका है। कई लाख 2024 में आप देखना, राम मंदिर में इस्तकबाल के लिए मिलेगा मुसलमान खड़ा हुआ, और पूरा देश का मुसलमान जिता के फुल बहुमत में सत्ता में लाएगा और फिर भेजने का काम करेगा संसद के अंदर। देश हमारे 1947 में आजाद हुआ था, ठीक है। लगातार हमारे देश के 5 बार शिक्षा मंत्री मुसलमान रहे थे, जो कि इस देश के भी नहीं थे। प्रथम तो इस देश के थे भी नहीं, पूर्ण रूप से इस देश के नहीं थे। तो उन्होंने किस चीज को बढ़ावा दिया? जो हमारे देश का अस्तित्व ही नहीं है उसको खराब करके दिखाया। उस चीज को बढ़ावा दिया जो उनके बाप दादा यहाँ से लड़के गए, खा के गए, उनके पुश्त यहाँ पल रही थी। उन्होंने उनको महान, बाबर का बेटा हुमायूं का, अकबर का साजा का औरंगजेब, उसने पूरा इतिहास बता दिया। लेकिन महाराणा प्रताप के पिता का नाम नहीं बताया कि उदय सिंह हमारे बप्पा रावल के बारे में नहीं पढ़ाया। वैसे तो मुसलमान को गुमराह कर रहा है। इनके बच्चे पढ़ेगा बड़े स्कूल में, बड़े हॉस्टल में पढ़ेगा। गरीब का बच्चा मुसलमान जाएगा मदरसे में। अब मुसलमान बहकावे में नहीं आने वाला है इनके। मदरसे में सही नहीं पढ़ाया जाता। देखिए खाली मदरसे में एक धर्म की तालीम दी जाती है, लेकिन अगर देश में जीना है तो हमें सब कुछ पढ़ना होगा।
ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये तो बड़े बड़े अमेरिका में पढ़ रहा है इनका बच्चा, इमरान मसूद, आजम खान, ओवैसी साहब, जितने भी मुसलमान के नेता है बाहर अमेरिका में, लंदन में, वहाँ पढ़ रहा है। गरीब का बच्चा क्या ना मदरसे में पढ़ रहा, उसे जक़ात देके, फितरा देके, दान पुण्य देके और अपना भी बड़े, तो ये गुमराह करने की बात कह रहे